प्रभु की स्तुति हो। आज का दिन आपके लिए आशीषों से भरपूर रहे। एक मनुष्य के जीवन में क्यों उदासी, क्यों क्रोध, क्यों बैर उत्पन्न होता है? बाइबल में उत्पत्ति 4 अध्याय में हम कैन और हाबिल के उस वृत्तांत को पाते हैं जहां पर कैन और हाबिल परमेश्वर के सामने अपनी भेंटों को लेकर जाते हैं। लिखा हुआ है, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को प्रभु ने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी होगी। क्यों हमारे जीवन में उदासी, क्यों हमारे जीवन में क्रोध, क्यों हमारे जीवन में भाइयों के प्रति बैर? 7 बातें, 7 कारण हम यहाँ पर देखते हैं जिसके कारण कैन के जीवन में अपने भाई के प्रति क्रोध आया, बैर आया। पहली बात, ईर्ष्या। जब परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया, हाबिल के बलिदान को ग्रहण किया और कैन के बलिदान को अस्वीकार कर दिया, कैन के मन में अपने भाई के प्रति ईर्ष्या, और वो ईर्ष्या उसके जीवन में क्रोध को लेकर आई, उसके जीवन में बैर को, अपने भाई के प्रति बैर को लेकर आई। दूसरी बात हम देखते हैं अहंकार। कैन ने अपने बलिदान को श्रेष्ठ माना और जब उसका बलिदान ग्रहण नहीं किया गया, उसके अहंकार पर चोट पहुंची और उसके जीवन में अपने भाई के प्रति क्रोध, अपने भाई के प्रति बैर आ गया। तीसरी बात, अधर्म। प्रभु के साथ सही संबंध नहीं। जब कैन अपने बलिदान को लाया, उसका इरादा प्रभु के प्रति सही नहीं रहा। उस भेंट को लेकर जो इरादा कैन का होना चाहिए था, वो इरादा नहीं रहा। जबकि हाबिल का दिल साफ, हाबिल का इरादा साफ रहा। वो अधर्म जब उसके जीवन में आया और प्रभु के साथ सही संगति नहीं रही, उसके जीवन में अपने भाई के प्रति क्रोध आया, अपने भाई के प्रति बैर और ईर्ष्या। चौथी बात, असंतोष। कैन अपने बलिदान के प्रति ईश्वर की प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं था। असंतोष। जब प्रभु ने उसकी भेंट को स्वीकार किया, उसके जीवन में असंतुष्टि, और वो असंतुष्टि उसके जीवन में उसके भाई के प्रति क्रोध और बैर को लेकर आ गई। पांचवी बात हम देखते हैं, पाप का प्रभाव। बाइबल में बताया गया है, प्रभु कहते हैं पाप द्वार पर खड़ा है और उसे, कैन को उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना था। लेकिन जब वो कैन के ऊपर हावी हो गया, पाप का प्रभाव उसके जीवन में अपने भाई के प्रति क्रोध, अपने भाई के प्रति बैर हो गया। छठवीं बात हम देखते हैं, भाईचारे की कमी। कैन अपने भाई के प्रति प्रेम और सहानुभूति का भाव नहीं रख पाया, जिसके कारण उसके जीवन में क्रोध आया, अपने भाई के प्रति बैर आया। जब हमारे जीवन में भाईचारे की कमी होती है, हमारे जीवन में अपने भाई के प्रति क्रोध और बैर उत्पन्न होता है। सातवीं और अंतिम बात है, प्रभु के प्रति विरोध, ईश्वर के प्रति विरोध, परमेश्वर के प्रति विरोध। कैन ने
परमेश्वर की चेतावनी के बावजूद अपने गुस्से पर काबू नहीं पाया और उसने अपने भाई की हत्या कर दी। जब हम परमेश्वर की इच्छा के प्रति, परमेश्वर के वचनों के प्रति विरोध लेकर खड़े होते हैं, हमारे जीवन में अपने भाई के प्रति क्रोध और बैर उत्पन्न हो जाता है। तो ये 7 बातें जो हमारे जीवन में अपने भाई के प्रति, अपने लोगों के प्रति गुस्सा, उदासी और बैर को लेकर आती है, इन 7 बातों को अपने जीवन पर हावी न होने दें। ईर्ष्या, अहंकार, अधर्म, असंतोष, पाप का प्रभाव, भाईचारे की कमी और परमेश्वर की। प्रभु आपकी और मेरी सहायता करें कि हम प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में समझ सकें और हम अपने भाइयों से, अपने लोगों से क्रोधित ना हो, बैर ना रखें, लेकिन भाईचारे की प्रीति हम बढ़ते चले जाएं। प्रभु आप सभी को अपनी आशीषों से भरपूर करें। थैंक यू सो मच।